हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंट्रम मूवी के कुछ फैक्ट्स के बारे में, जिस मूवी को सिर्फ शैतान को ही खुश करने के लिए बनाया गया था। जिस मूवी के बारे में लोगों का कहना है कि इस मूवी को देखने वाला शख्स मर भी सकता है। खैर, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने भी इस मूवी को देखा है। अब देखते हैं कि मेरे साथ क्या होता है। और दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियो पहले देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी शो हो रहा होगा। अदरवाइज़ आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। Story, Antrim. It makes people very nervous. People say that the film is cursed or possessed. In this case, this particular sigil that's in the film belongs to Demon Astaroth. The triangle is a summoning symbol. Summoning. Exactly, a summoning symbol. Summon. To summon, devil or... And the rumor is that the film is cursed, and anyone who watches it will die. Is not safe. Only unknown target. तो दोस्तों, 1988 में जब पहली बार एंट्रम मूवी को हंगरी मुल्क के एक शहर बुदापेस्ट के थिएटर में चलाया गया था, तो थिएटर में आग लगने की वजह से 56 लोग मारे गए थे, जो सब ये मूवी देखने के लिए आए थे। और दोस्तों, 1983 में इस मूवी को 7 फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर भेजा गया था, और जॉन पैक फिल्म फेस्टिवल की जो प्रेडिक्ट थी, जिसका नाम था जैनेट हिलरी, वो एंट्रम मूवी को देखने के 24 घंटे बाद ही मर गई थी। और कोलोराडो फिल्म फेस्टिवल का एक आदमी जिसका नाम था टॉम स्टायम, वो शख्स इस मूवी को देखने के बाद अपने किचन में ही इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से मर गया था। और लायोला फिल्म फेस्टिवल का जॉय ब्रिंगर, जो एक बीच पर घूमने गया था, वो शख्स एक स्टोन फिश पर गिर जाता है और उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल जाता है, जिसकी वजह से उस शख्स की भी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। और दोस्तों, 1993 में सैन फ्रांसिस्को में एंट्रम मूवी की एक थिएटर के अंदर स्क्रीनिंग हुई, और वहाँ भी बहुत ही अजीब सा एक वाक़या पेश आया। उस थिएटर में मौजूद सभी लोग पागलों की तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उस थिएटर में एक प्रेग्नेंट लेडी मौजूद थी, जिसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। और ये सारा मौत का खेल एंट्रम मूवी से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से लोग एंट्रम मूवी को शापित या मनहूस मूवी समझते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी डेथ्स के पीछे एक राज है, जो कि मैं एंड में रिवील करूँगा। पहले थोड़ा हम इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी में एक बेफोमेट दिखाया गया है, जो कि एक पुतला यानी मुजस्मा है, जिसको लोग पूजते हैं। और खैर, मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत होगी कि कौन लोग हैं जो बेफोमेट को पूजते हैं। बेफोमेट का सर एक बकरे की तरह होता है और जिसका मर्द और औरत का मिक्सचर होता है। बेफोमेट का एक हाथ ऊपर की तरफ इशारा करता है और दूसरा हाथ नीचे की तरफ, जिसका मतलब है कि जैसे ऊपर हेवन है वैसे ही नीचे हेल भी है, यानी अच्छाई है तो बुराई भी है, और अगर गुड है तो ईवल भी है, और अगर गॉड है तो डेविल भी है। और मैं बेफोमेट पे एक सेपरेट एंड डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। और दोस्तों, इस मूवी में 170 टाइम्स हमें एक ही सिंबल बार बार दिखाया गया है, जो कि एस्ट्रोथ डीमन का सिंबल है। और डीमनोलॉजी में एस्ट्रोथ एक बहुत ही ख़तरनाक डीमन है, जिसको लूसीफर के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है, जो कि एक ड्रैगन की सवारी करता है। और एस्ट्रोथ ने अपने लेफ़्ट हैंड में एक जहरीला सांप पकड़ा हुआ है, और ये 40 लेजेंड्स को रूल करता है। दोस्तों, जब नेथन को उन दोनों डीमंस ने ही बेफोमेट के अंदर डाला था, तो नेथन पूरी तरह ब्लैक होकर बाहर आया था। और अगर नेथन मर जाता तो वो भी एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता, या फिर शायद वो एक डीमन में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि जब इस मूवी में एंड लिखा हुआ आता है तो नेथन भी कैमरे की तरफ देखकर एक ईवल स्माइल पास कर रहा था, यानी नेथन भी एक डीमन में कन्वर्ट हो चुका था। दोस्तों, इस मूवी में हेल तक जाने के लिए 5 लेयर्स दिखाई गई हैं, जो कि एक टास्क की तरह लगता है। मतलब जितना आप हेल के करीब जाते रहोगे, मौत भी आपके उतना ही नज़दीक आती रहेगी।
और दोस्तों इस मूवी में सेरेबस का भी जिक्र है जो कि हेल का गेट कीपर है, यानी हेल का रखवाला, और ये 3 सर वाला कुत्ता है जो कि बहुत ही खतरनाक है और इसी वजह से इसे जंजीरों से बांधा हुआ होता है। अब दोस्तों इस शैतानियत से भरी हुई मूवी में जो भी सिंबल्स दिखाए हैं वो सारे शैतान को खुश करने के लिए यूज़ होते हैं, और अब तो खुद ही इन शैतान के पुजारियों ने दिखाया है कि ये सब साइंस और ये सब सिंबल्स को सिर्फ शैतान के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग इस साइंस का और इन सिंबल्स का अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पता नहीं क्यों। और जब कोई नेक इंसान ऐसे लोगों को बोलता है कि इन साइंस का और इन सिंबल्स का यूज़ ना करो, ये शैतानियत से भरे हुए हैं, तो लोग उसे पागल समझते हैं। और जहाँ तक बुदापेस्ट में होने वाले इस हादसे की बात है जहाँ आग लगने की वजह से 56 लोग मारे गए थे, तो वो कोई हादसा नहीं था, वो आग जानबूझकर लगाई गई थी, जिसमें आग लगाने वाले शख्स ने अपने साथ साथ बाकी सभी लोगों को शैतान के लिए कुर्बान कर दिया था। और ये बात खुद इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट में कंफर्म्ड की है। और आग लगने की वजह से एंट्रम मूवी की ओरिजिनल कॉपी तो जल गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि इस मूवी की और भी बहुत सारी कॉपीज़ बनाई गई थी जिसको ब्लैक मार्केट में बहुत ही महंगा करके बेचा गया था। और इस मूवी को देखने वाले काफ़ी लोगों की अचानक से ही डेथ हो गई, जो कि कोई हादसा नहीं था बल्कि मर्डर था, ताकि इस मूवी का खौफ बनाया जा सके। और दोस्तों 1993 में सैन फ्रांसिस्को में होने वाले केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि थिएटर में मौजूद सभी लोगों को एक LSD नाम का ड्रग उनके खाने में मिलाकर दिया गया था, जिसकी वजह से सभी लोग पागलों वाली हरकतें कर रहे थे। और थिएटर में एक वर्कर ने बताया जो कि पॉपकॉर्न बेच रहा था, उसका कहना था कि उसने ही बटर में इस ड्रग को मिलाया था, वो भी थिएटर के ओनर के कहने पर, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि एंट्रम मूवी कोई कर्स्ड मूवी नहीं थी, बल्कि इस मूवी को शैतान के लिए लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए बनाया गया था और ब्लैक मार्केट में इस मूवी को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाने के लिए बनाया गया था। और एंट्रम मूवी की कहानी वाकई में ही इंसानी दिमाग पर असर करती है। इस मूवी को देखकर इंसान खौफज़दा तो हो जाता है, लेकिन ये मूवी भी बाकी सारी हॉरर मूवीज़ की तरह ही है। अगर एंट्रम मूवी सच में ही इतनी कर्स्ड या डेडलीस्ट मूवी है, तो इस मूवी के राइटर, डायरेक्टर, कैमरामैन और एक्टर्स को तो मर जाना चाहिए था। ये क्यों अभी तक जिंदा हैं? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? क्यों सिर्फ इस मूवी को देखने वाले लोग ही मर रहे हैं? इसके पीछे एक प्लान था और सोची समझी हुई साजिश थी। और दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है एंट्रम मूवी को, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि एंट्रम मूवी के अंदर बाकी जितने भी मज़हब हैं उन सभी मज़हब की तौहीन की गई है, और किसी भी फिल्म प्रोडक्शन को यह राइट नहीं है कि वो किसी के भी मज़हब की तौहीन करे। और आप लोगों को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के आखिर में शैतान और इसके बाकी सारे साथियों ने सिर्फ दोज़ख की आग में ही जलना है। और इस मूवी की वजह से ये सारे इंसिडेंट होने के बाद इस मूवी को हर जगह से ही डिलीट कर दिया गया था, लेकिन 2018 में YouTube पर इस मूवी को दोबारा से अपलोड कर दिया गया है। और अब सब सच आप लोगों के सामने है, अब आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।